निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी भले भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगी और इस बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा देगी। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। अगर भाजपा गठबंधन के तहत सिंबल नहीं देती है तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता उपचुनाव से किनारे हो जाएंगे। यह फैसला शनिवार को निषाद पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं ने लिया है। कोर कमेटी की बैठक के बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने विधायकों के साथ बैठक की और फिर भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने अपनी बात रखने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। निषाद पार्टी उपचुनाव में 2 सीटें यानी कि मझवा और कटेहरी मांग रही है। तर्क है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें निषाद पार्टी को गठबंधन के तहत मिली थीं। मझवा सीट तो निषाद पार्टी जीत गई थी, जबकि कटेहरी मामूली अंतर से हार गई थी। लेकिन भाजपा ने अब उपचुनाव में यूपी की 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। चर्चा है कि भाजपा निषाद पार्टी को मझवा सीट देगी, लेकिन अपने सिंबल पर। कहा जा रहा है कि भाजपा की इस फैसले से संजय निषाद नाराज हैं। संजय निषाद ने बताया कि पार्टी नेता दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ने को हरगिज तैयार नहीं है। अगर पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती तो वह उपचुनाव से किनारे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम मझवा सीट पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सीट जिसकी वजह से हारे थे आज वो भी हमारे साथ हैं, इसलिए हम इस बार उस सीट पर भी जीत दर्ज करेंगे। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसको लेकर भाजपा समेत सभी दल उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की हुई बैठक के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को एक सीट देने के मूड में है। हालांकि सीट ना मिलने की वजह से संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। इसी के चलते निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर अपना दावा ठोंक दिया है। संजय निषाद का बगावती तेवर अगर इसी तरह कायम रहा तो ये भाजपा के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। रूठने वालों को भाजपा कैसे मनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप भी देखते रहें अनादि टीवी यूपी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।